4x प्लस 7y बराबर 10। ये समीकरण एक है। इसको तुलना हम मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे। तो आइए तुलना करते हैं। a1x प्लस b1y, ठीक है। अच्छा, प्लस c1 होता है, पर ये बराबर के उस पार है तो c1 को भी उस पार ले जाएगा, तो ये माइनस में c1 होगा। से तुलना करने पर चलिए अब तुलना किया जाए। यहाँ पे x के बगल में a1 है और यहाँ x के बगल में 4 है, तो जो a1 का मान है वो 4 है। यहाँ y के बगल में b1 है और यहाँ y के बगल में 7 है। b1 का मान 7 है और यहाँ c1 का मान तो 10 होता, पर माइनस c1 है तो इसका मान -10 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का तुलना करेंगे। समीकरण 2 में क्या है, 10x प्लस 35/2x 35/2y बराबर 25। इसकी तुलना मानक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। और c2 का जो मान है वो इस पार है, तो c2 को भी इस पार लाएंगे। तो लिखेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 लिखना है, तो माइनस में c2 से तुलना करने पर यहाँ पर x के बगल में a2 है और यहाँ पे x के बगल में 10 है। a2 का मान 10 हो गया। यहाँ y के बगल में b2 है और यहाँ y के बगल में 35/2 है और यहाँ पर क्या है, -c2 है और यहाँ 25 है। अगर केवल c2 होता तो इसका मान 25 होता, पर ये -c2 है तो ये -25 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का अनुपात निकालेंगे। अच्छा, ये अनुपात निकाल कर क्या करेंगे, इस अनुपात से हमें पता चलेगा कि अगर अनुपात सब बराबर होंगे तो रेखा प्रतिच्छेदी होगी और इसके एक हल होंगे। और पहले दो में बराबर हुआ, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, तो ये रेखा समांतर और इसके कोई हल नहीं। और अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबका अनुपात बराबर आए तो रेखा समबाती होगी, इसके अनेक हल। तो आइए इन सबका अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात निकाल रहे हैं a1/a2। a1/a2 का मतलब a1 a2 का अनुपात है। a1 a2 का अनुपात निकालने के लिए a1 का मान क्या है, 4। a1 का मान 4 है, a2 का मान क्या है, 10। a2 की जगह लिख देंगे 10। यहाँ पे आप लोग देखिए, 2 के पहाड़े में 4 दिया था, 2 के पहाड़े में 10 दिया, तो 2 से 4 काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। ऐसे b1 b2 का अनुपात निकालेंगे तो b1/b2। b1 का मान 7 है, b1 का मान 7। b2 का मान क्या है, b2 का मान 35/2 है, 35/2, ठीक है, 35/। अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से 35 को काटा, तो 7 से 35 को काटेंगे, 7 पचे 35 और ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक, इसके बाद c1 c2 का अनुपात निकाल ले रहे हैं। c1 का मान -10 है और c2 का मान -25।
5 के पहाड़े में 10 भी आता है, 5 के पहाड़े में 25 भी आता है। माइनस से माइनस करते हैं, 5 गुना 10, 5 पच्चे 25। आप सभी देख पा रहे होंगे, तो जो अनुपात A1 A2 का आया, वही अनुपात B1 B2 का आया, और वही अनुपात C1 C2 का भी है। अर्थात तीनों अनुपात बराबर है। अच्छा, तीनों अनुपात बराबर के केस में रेखा क्या होती है? समांतर हो, और इनके कितने हल होते हैं? अनेक हल। तो हम लिखेंगे, चूंकि A1 A2 का जो अनुपात है वो बराबर है B1 बटे B2 के अनुपात के, और बराबर है C1 बटे C2 के अनुपात। इसीलिए रेखा क्या होगी? इसीलिए रेखा समपाती होगी, इसीलिए रेखा समपाती होगी, रेखा समपाती होगी। और समीकरण के, और समीकरण युग्म के, और समीकरण युग्म के, और समीकरण युग्म के संपाति के केस में अनेक हल, युग्म के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, क्लिक करिए।